एकता परेड में। विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय राजनेता भारत के माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी। शुरुआत होने जा रही है। राज्य पुलिस एवं केंद्रीय पुलिस बलों के यह ध्वज जो हमारे तिरंगे की सच्ची ताकत है, इन आजाद खुली हवाओं में लहराते हुए ये 54 ध्वज अपने आप में कई वीर गाथाओं को समेटे हुए देश की एकता एवं अखंडता के लिए समर्पित है। पूज्य सरदार के अखंड भारत के स्वप्न एवं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के जज्बे को हिंदुस्तानियों के सीने में जिंदा रखने हेतु संकल्पबद्ध है। और अब मां भारती की जाबाज बेटियां राष्ट्र ध्वज रक्षा टोली के रूप में टोली की कमान लेकर आ रही हैं असिस्टेंट कमांडेंट अमनदीप कौर। राष्ट्र ध्वज के आगमन पर हम सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे, वर्दीधारी सैल्यूट करेंगे। लोह पुरुष पूज्य सरदार के दृढ़ निश्चय कर्मठ व्यक्तित्व की बदौलत हमें अखंड भारत एक राष्ट्र के रूप में प्राप्त हुआ। भारत की एकता की यही भावना हिंदुस्तान के कण कण में अविरत रहे, ऐसे उद्देश्य के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने का निर्णय किया। तो आज इस राष्ट्रीय एकता परेड में माननीय प्रधानमंत्री महोदय से विनम्र निवेदन करते हैं कि वे उपस्थित हम सभी के साथ पूरे भारतवर्ष को एकता की शपथ दिलवाएं। हम दाहिना हाथ ऊपर कर शपथ दोहराएंगे।
मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं। भारत माता की। राष्ट्रध्वज के सम्मान में हम अपने स्थान पर खड़े होंगे, वर्दीधारी सैल्यूट करेंगे। भारतीय पुलिस बलों ने हमेशा ही देश की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के संकल्प के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया। इन वजहों के प्रति हर पुलिस बल की प्रतिबद्धता रहे कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रहती है। बलिदान, शौर्य एवं पराक्रम की कहानी कहते भारतीय पुलिस दल के यह ध्वज जो इस परेड में सबसे पहले दस्ती का स्थान लेते हुए
वीरता, शौर्य, पराक्रम एवं जनसेवा की अनूठी मिसाल कायम करने वाले भारतीय पुलिस बलों के जवान अब राष्ट्रीय एकता दिवस 2023 की परेड का आगाज करने जा रहे हैं, जिसका नेतृत्व करेंगे 2020 की बैच के आईपीएस श्री कोरुकुंडा सिद्धार्थ। अनुशासन एवं कर्तव्यपरायणता की नई कहानी लिखने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ कदम से कदम मिलाकर सलामी मंच की ओर अग्रसर हो रही है हमारे जाबाज सिपाहियों की ये परेड। इस एकता परेड में सभी राज्यों के पुलिस बलों को सम्मिलित होने का अवसर मिले, इसलिए सभी राज्यों को 5 जोन में रखा गया है और हर जोन के एक राज्य इसमें शामिल हुए हैं। यह क्रम प्रति वर्ष चलता रहेगा। इस बार भारतवर्ष के तमाम राज्यों के 17 एनसीसी डायरेक्टरेट से एनसीसी कैडेट भी इस परेड में शामिल है। इस परेड की कप्तानी करते हुए 2020 की बैच के युवा आईपीएस और वर्तमान के एएसपी दाहोद श्री कोरुकुंडा सिद्धार्थ। और अब सर्वप्रथम भारतीय पुलिस बलों के 54 ध्वजवाहकों का दस्ता परेड में सबसे अग्रसर। इस 54 ध्वजवाहकों के दस्ते की कमान संभालते हुए बीएसएफ के युवा अधिकारी श्री गुरप्रताप सिंह रंधावा, असिस्टेंट कमांडेंट। जीवन पर्यंत कर्तव्य की अवधारणा के साथ गर्व से आगे बढ़ता अब है सीमा सुरक्षा बल का यह दस्ता। 193 बटालियन तथा 2.5 लाख से भी ज्यादा कर्मियों के साथ विश्व का यह है सबसे बड़ा सीमा प्रहरी बल, जिसके कमांडेंट है रविंदर सिंह चौहान। और अब आंध्र प्रदेश सत्यमेव जयते के उद्घोष के साथ आ रहे हैं आंध्र पुलिस के ये दस्ते। नक्सलियों का मुंह तोड़ जवाब देकर राज्य में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कटिबद्ध आंध्र प्रदेश पुलिस। अन्नम सुभाष डीवाईएसपी है इस दस्ते के कमांडेंट। और अब आ रहे हैं असम पुलिस, जनहित जनसेवार्थ के मंत्र से अपने कर्म को निभाने वाले। 10 मई 2022 को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति कलर के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित डीवाईएसपी पार्था प्रतिम दोबारा है इसके कमांडेंट। और अब छत्तीसगढ़ पुलिस बहादुरी, समर्पण एवं परित्राणाय साधुनाम के ध्येय वाक्य के साथ ओतप्रोत नक्सलवाद पर भी प्रभावी अंकुश लगाते हुए डीवाईएसपी अनूप कुमार लकड़ा है इस दस्ते के कमांडेंट। और अब हिमाचल प्रदेश प्रतिष्ठित राष्ट्रपति ध्वज से सम्मानित निर्भय, निष्पक्ष एवं सत्यनिष्ठ हिमाचल प्रदेश पुलिस इस टुकड़े की कमान संभाली है डीवाईएसपी संजीव गौतम ने। संरक्षणाय खलनी ग्रहणाय के आदर्श वाक्य के साथ कर्तव्यनिष्ठ महाराष्ट्र पुलिस का ये दस्ता, जो कि भारत देश की दूसरी सबसे बड़ी पुलिस बल है, और इस दस्ते की कमान संभाली है डीवाईएसपी संदेश नायक ने। और अब राष्ट्रीय कैडेट कोर विश्व की सबसे बड़ी यूनिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हिंदुस्तान के चारों कोनों से आए थल सेना, नौसेना तथा वायुसेना के पुरुष और महिला कैडेट्स अर्धसैनिक और पुलिस बलों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। नेतृत्व कर रही है मिस रिया पटेल। ये शानदार परेड आज इस राष्ट्रीय एकता दिवस पर पूरे भारतवर्ष को एकता का संदेश देते हुए और हम सभी की एकता एवं श्रेष्ठता की अनुभूति करवाते हुए, और अब परेड ग्राउंड के मध्य में अपनी बैंड की सुरावलियों से इन सिपाहियों के ये कदम से कदम मिलाते बीएसएफ और गुजरात पुलिस के बैंड कंटिजेंट, जिसमें है बीएसएफ की गुजरात पंजाब दिल्ली रेजिमेंट के जवान, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं बैंड मास्टर इंस्पेक्टर अरुण कुमार 116 बटालियन पंजाब, इंस्पेक्टर नथु भाई गुजरात फ्रंटियर बीएसएफ, सब इंस्पेक्टर टीएस बराड़ी सेंट्रल बैंड मास्टर बीएसएफ। गुजरात पुलिस के बैंड टीम की कमान संभाली है सब इंस्पेक्टर श्री AR चौधरी, वडोदरा ग्रामीण ने।
और अब इस भव्य परेड के बाद आपके समक्ष उपस्थित हैं यशस्विनी। आजादी के अमृतकाल में देश अपनी नारी शक्ति को नमन कर रहा है। विश्व के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 75 मोटरसाइकिल पर सवार यह 150 महिला कार्मिकों का है दल। एकता, समरसता और समावेश का पैगाम लिए ये कार्मिकाएं श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक, मेघालय शिलोंग और त्रिवेणी संगम कन्याकुमारी से 10,000 किलोमीटर का सफर तय करके आज आपके समक्ष एकता नगर में उपस्थित है। 15 राज्यों, 2 केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरे इस एक्सपीडिशन की महिला कार्मिक रास्ते में महिलाएं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, एनसीसी कैडेट्स और लड़कियों से मिली। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का संदेश लेकर चली। इन महिलाओं ने सशक्तिकरण की ज्वलंत मिसाल भी पेश की। सीआरपीएफ की नारी शक्ति की इस मुहिम का समापन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर माननीय प्रधानमंत्री के समक्ष निश्चय ही गौरव का क्षण, देश के नारी शक्ति में नई ऊर्जा का संचार करता यह अप्रतिम क्षण है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को विश्व की पहली सशस्त्र अर्धसैनिक महिला बटालियन गठन करने का भी गर्व प्राप्त है। समय के आयामों के साथ महिला सशक्तिकरण की प्रतिमूर्ति इन वीरांगनाओं ने देश के हर क्षेत्र में अपनी सेवाएं दी हैं। कर्तव्य की बलिदेवी पर 3 महिला योद्धाओं ने सर्वोच्च बलिदान भी दिया है। बल की महिलाओं ने लाइबेरिया और श्रीलंका में विश्व शांति प्रयासों में भी अपनी सेवाएं अर्पित की। ये है सीआरपीएफ की और हमारे भारत देश की यशस्विनियां। और अब नारी शक्ति का प्रतीक मोटरसाइकिल पर सवार होंगी हमारे वीरांगनाएं। देश की रक्षा में कंधे से कंधा मिलाकर ये स्त्री शक्ति, ये नारी शक्ति भी आगे